हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल। मार्केट के अंदर बिटकॉइन की प्राइस $37,000 $200 $300 की रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, प्राइस चला रही थी। करंट में मार्केट की प्राइस जो है $38,000 को अगेन क्रॉस कर गए हैं, जो कि पोजीशन थी 38,400 मैक्सिमम, और प्राइस छू के आ रहे हैं सिर्फ 38,100, 230 है $250। तो ये क्यों हो रहा है मार्केट में ऐसा कि कोई भी चीज़ ना ऐसी एक क्लियर विजन नहीं दे पा रही है मार्केट में। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो पा रही है जिससे कि आप अपना मतलब एक परफॉर्म कर सकें वाली सिचुएशन को, जिसमें आप अपना 50% कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दें, या आप इतने ज़्यादा श्योर हो जाएं कि हाँ, मेरा अगर $100 का कैपिटल है या 1000 का, $10,000 वट एवर इट इज़, तो आप उसको इंट्रोड्यूस करके अपना प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा बना लें। ये ग्रीड मोड हो। इस वक्त में क्या है कि ग्रीड मोड ओपन है, और ग्रीड मोड में क्या होता है कि आपके पास जो कैपिटल है, आप जो है उसको पूरा डुबाने के लिए तैयार हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर इनर वॉइस, योर गट फीलिंग सेज कि मार्केट के अंदर मैं जितना भी लगाऊंगा मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। दैट इज़ द मोमेंट मार्केट इज सरफेसिंग अराउंड। दूसरी बड़ी बात यह है कि बार बारी $1,000 नीचे होना उसके बाद $1,000 वापस से ऊपर होना। देखो, अगर मैं पर्सनल लेवल पे आपसे बात करूँ तो आपको ये लग रहा होगा कि यार ये प्राइस तो ऊपर नहीं आने चाहिए थे, और ऐसा कुछ हुआ तो मैंने जो पहले से मैंने अज्यूम कर रखा था, मेरे जो अजम्पशन थे वो तो ब्रेक हो गए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है ऑलरेडी निगेटिव होने की बजाय दोबारा से पॉजिटिव हो गए, और अब मैं क्या करूँ? अब मेरा कन्फ्यूजन दोबारा स्टार्ट हो गई है। तो ये सब चीज़ें इस वजह से हो रही हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन को मज़ीद इन्हांस किया जाए, और इन्हांस करने का मतलब ये है कि आप कोई भी स्टेबल डिसीजन नहीं ले पाओगे इस वक्त मार्केट जो चल रही है उसमें। मैं अभी भी एक बात कहूँगा आपसे कि $40,000 क्लेम करना बिटकॉइन के लिए काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट पार्ट बिकॉज ऑफ द होल दिसंबर। कुछ भी ऐसा नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, देखो, जो वेल्स हैं, दोज हु आर बिग प्लेयर्स ऑफ द मार्केट एंड द पुल्स एंड द इंस्टीट्यूशंस, सबको एक साइड में लेते हैं साथ में। उनकी जो तरीके हैं, उनके जो काम वो करते हैं, वो वीक में भी अपनी स्ट्रेंथ को दिखा सकते हैं, मंथ में भी दिखा सकते हैं। इवन दो जब वो चाहें, उनका कैपिटल जब तक नहीं घुसा हुआ है वो कर सकते हैं उस काम को, बट दे ऑलरेडी हैव एग्जॉस्टेड देयर कैपिटल, नॉट एग्जैक्टली एग्जॉस्टेड, बट द थिंग इज कि उन्होंने ऑलमोस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया 70-80% कैपिटल। दोज वॉलेट्स आर स्टिल 85% ऑफ प्रॉफिट इन बिटकॉइन। दोज एड्रेसेस वो ज़्यादा प्रॉफिट में है, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी अभी पॉज कर रखा है। सिर्फ इतनी ही कैपेबिलिटी वो इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जिससे कि $1,000 ऊपर $1,000 नीचे हो सके। फिलहाल तो मार्केट वही चला रहे हैं। रही बात न्यूज़ की, इवेंट्स की या एंटिसिपेटिंग की या पब्लिक वॉल्यूम की, तो वो कहीं भी नहीं है। वो एक इवेंट्स पे आती है, लाइक ETF अगर इंट्रोड्यूस होता है तो पब्लिक घुसेगी। तो पब्लिक का जो वास्ट मेजॉरिटी का पैसा है वो इंट्रोड्यूस अगर होता है तो वो लोग वहाँ पर फ्लॉप हो जाते हैं। इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला जो जोन है जिसको हम स्काल्प बोलते हैं, इसमें वो चलाते रहें अपना एक सर्कल चलाते रहें। उस दौरान में जितने भी लोग, जितने भी ट्रेडर, जितने भी पैसा मार्केट में घुसेगा, वो कुछ नहीं बना पाएगा उनसे। अगर 100 लोग, सपोज कर लो 1 लाख ट्रेडर एंटर कर रहे हैं, जब प्राइस $37,000 थे शॉर्ट के लिए, तो 38 की जंप लगा के उन्होंने क्या करा, फर्स्ट फेज का बता रहा हूँ मैं आपको, ये 3 बारी हो चुका है $38,000। 3 बारी क्लेम हुआ, 2 बारी ब्रेक हुआ है, तो तकरीबन 5 बार हुआ है। $38,000 के फ्रेम में क्या करा इन्होंने, पहले $37,000 सबसे पहले नीचे फेंक के मारा, कितना, 14,800। तो सबसे बड़ी वॉल्यूम मार्केट की जो लॉन्ग पोजीशन पे बैठी थी उनको डैमेज कर दिया। दोबारा से प्राइस उठाए 36,000। उसके बाद क्या करा, जो दोबारा से शॉर्ट पोजीशन बन रही थी वहां पर क्या इतना उठ गया गिरेगा, तो उन्होंने वहां से ऊपर उठा दिया प्राइस, तो बड़ी शॉर्ट पोजीशन को वहां क्लोज कर दिया। तो ये दो पोजीशन बड़ी और दो बड़ी शॉर्ट और लॉन्ग की तो खत्म कर दी। अब बची क्या, जो स्काल्प वाली थी, जैसे दोज हु ट्रेड्स लाइक फॉर 1 डे 2 डे, और छोटे कैपिटल इंट्रोड्यूस करके जो भी उनका अपना एल्गोरिथम उन्होंने बना रखी है, जो भी साइकोलॉजी के बेस पे वो लोग काम करते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे, उनको पकड़ा फिर उन्होंने 3 फेज में क्या करा, $1,000 ऊपर करके $1,000 नीचे करके उनको भी साइड करा। तो तकरीबन इन्होंने सब कुछ फिल्टरेट करने के बाद ना अब प्राइस को न्यूट्रल रखेंगे ये, कि अब जो भी एंट्री लेगा यहाँ से वो या तो कैपिटल के बेस पे लेगा, ठीक है, अगर उसके अंदर स्ट्रेंथ है, वो 5 चीज़ें फेस करने की जो हो चुकी हैं, तब तो वो पैसे बना सकते हैं। यहाँ पर ये तरीका है मार्केट का, और ये आपको ये बात माननी पड़ेगी। मैं आपको बहुत बड़ी बात ये मैं बता चुका हूँ,
ये बात आपको माननी पड़ेगी कि उन फेज़ों में आपने नहीं फंसना है, क्योंकि वो फेज़ पैसा नहीं देते, वो फेज़ पैसा लेते ही लेते हैं। ये वाला जो फेज़ है अब जो बनेगा वो पैसा देगा। तो उसको बनने के लिए तो अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं आगे। तो अगर मेरे से आप पूछो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, तो मार्केट शॉर्ट की तरफ ज़्यादा रहेगी और तकरीबन $36,000 ओ सॉरी $35,000 एक ऐसी सपोर्ट है जो कि बहुत सारे एनालिस्ट इंक्लूडिंग मी के कह रहे हैं कि आप ना वो ब्रेक नहीं कर पाओगे, वो टूटना आसान नहीं है। तो उसको भी कहीं ना कहीं दिमाग में रखो आप। प्राइस दोबारा से आ गए हैं उस जोन में जहाँ पर आप अपनी डिसाइड करोगे पोजीशन लॉन्ग शॉर्ट की। तो मार्केट स्टेबल रहेगी यहाँ पर। ऑल्ट कॉइन्स पे ज़्यादा फोकस करना, और जब बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाते हुए ना दिखे तो ऑल्ट्स को ही डंप करने की कोशिश करना, यही फ़ायदा हो सकता है आपको। तो दैट्स इट, मैं वीडियो एंड करता हूँ यहीं पर ही, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो एज वेल, ज्वाइनिंग मी ऑन टेलीग्राम और ट्विटर ऑल्सो। तो छोटी सी बातें होती हैं वहाँ पर हो जाती हैं। और बाकी फंड्स का थोड़ा सा ध्यान रखो, ये अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी सुपर पावर है ये, है ना। क्योंकि फिर क्या फ़ायदा हम ऑडियंस बन के सिर्फ देखते रहो उन चीज़ों को, है ना। तो वो फंड्स होना हाथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दैट्स इट, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।